हड़प्पा के खंडरात में गुमशुदा मोहब्बत। उस रोज दूर दूर तक उजली धूप का बसेरा था और हवा में हल्की खुनकी की आमेज़श। मेरी मंजिल साहिवाल से 27 किलोमीटर दूर हड़प्पा थी। एक अंदाजे के मुताबिक 3500 साल कबल मसीह इस शहर का आगाज हुआ था। पुरानी जगहों पे जाने का भी अपना रोमांस है। कभी कभी इन खराबों में खजाने मिल जाते हैं। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। साहिवाल से हड़प्पा के रास्ते में एक नौजवान मेरे हमराह हो लिया। उसने बताया कि वो हड़प्पा का बासी है, वहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा। उसने अपना नाम जाहिद बताया। खंडरात के हवाले से उसके पास काफ़ी मालूमात थी। यूं हड़प्पा तक का सफ़र बखूबी कट गया। म्यूज़ियम के क्यूरेटर हसन को हमारी आमद की इत्तला थी। हसन कई साल से म्यूज़ियम में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। हसन ने बताया कि हड़प्पा म्यूज़ियम का आगाज़ 1926 में हुआ। उस वक्त यहाँ खंडरात से निकलने वाले कुछ नवादरात रखे गए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1967 में म्यूज़ियम को मौजूदा जगह पर मुंतकिल किया गया। म्यूज़ियम में खंडरात से निकले हुए बहुत से ऐसे आसार हैं जिनकी मदद से हड़प्पा की तहजीब के बारे में पता चलता है। म्यूज़ियम में उस ज़माने की मोहरें हैं जिन पर नक्शो निगार हैं। ऐसा लगता है कि उस वक्त एक ख़ास तरह का स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता था। मुख्तलिफ औज़ान के पत्थर उन लोगों की तजारती सरगर्मियों का पता देते हैं। इसी तरह औरतों के पहनने के जेवरात रखे हैं जिनमें मनकों के हार भी हैं। ज़री आलात उस वक्त की ज़री सरगर्मियों का अहवाल बताते हैं। पत्थरों और भालों की मौजूदगी बाहमी आवेज़शों की तरफ इशारा करती है। म्यूज़ियम के एक हिस्से में 2 इंसानी ढांचे रखे हैं जिनसे मालूम होता है उस वक्त भी आम इंसानी कदो-कामत के लोग पाए जाते थे। म्यूज़ियम से निकलकर हम दाएं तरफ के रास्ते पर चलने लगे। हसन और जाहिद मेरे हमरा चल रहे थे। दोनों इन खंडरात के दिलदादा थे। हसन ने बताना शुरू किया कि इस वक्त खंडरात जिस शक्ल में हैं, इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। सबसे पहले 1826 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर चार्ल्स मैसन ने यहाँ का दौरा किया और अपने सफ़रनामे में उसका अहवाल लिखा। आसार कदीमा के माहिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1856 में यहाँ का दौरा किया। आसार कदीमा की इस कीमती जगह को उस वक्त बुरी तरह नुकसान पहुँचा जब बरतानवी दौरे हुकूमत में लाहौर ता मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ से ली गई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मुकामी बाशिंदों ने भी यहाँ की ईंटें अपने घरों की तामीर में इस्तेमाल की। 1920 में इस जगह को महफूज इलाका करार दिया गया। पहली बाज़ाब्ता खुदाई का काम दयाराम साहनी ने 1920 से 1925 तक किया। इसके बाद शास्त्री 1936 से 1941, व्हीलर 1946, मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल 1966, मोहम्मद हसन 1992, डॉक्टर जॉर्ज डेल्स और डॉक्टर मार्क 1986 से 1999 की ज़ेरे निगरानी खुदाई का काम कराया। चलते चलते हम एक बुलंद मुकाम पर आ गए। जहाँ से देखा तो शहर बर्बाद के आसार हमारे सामने थे। मैंने नशेब में खंडरात पर निगाह डाली। घरों के साथ गलियाँ, पत्थरों और सिलों से ढकी हुई नालियाँ, अनाज जमा करने के बर्तन, पानी के कुएँ, शहर के गिरदा गिर्द शहर पनाह की फसील जिसकी चौड़ाई 14 मीटर के लगभग है। इस बैरूनी फसील में कई मुकामात पर दरवाजे हैं। मुझे यूं लगा जैसे शहर फिर से जाग उठा हो। दुकानें खुली हुई हैं, गलियों में लोगों की चहल पहल है। किसान खेतों में कामों में जुटे हुए हैं। मछेरे अपने जाल लिए मछलियों का शिकार कर रहे हैं। हल्की खुनक हवा उजली धूप में घुलकर हमारे चेहरों को मस कर रही है। अब हम बुलंद टीले से उतरकर नौ दरियाफ्ता आसार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमारे इर्द गिर्द मिट्टी के टीले हैं। ज़रा गौर से इन टीलों को देखें तो कई जगहों से इंसानी हड्डियां झांकती नजर आती हैं। हम एक बोसीदा दरख्त के करीब पहुंचकर रुक जाते हैं। दरख्त के नीचे बेंच पड़े हैं। हम थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाते हैं। कुछ देर सस्ता कर हम दूसरी समत चलने लगते हैं। मैं हसन से पूछता हूँ, म्यूज़ियम में क्या नई तब्दीलियाँ आई हैं? हसन बताता है, सबसे अहम बात तो यह है कि 345 कनाल से ज़ायद की ज़मीन हासिल कर ली गई है और मुकामी बाशिंदों को रकूम की अदायगी भी हो गई है।
इसी तरह इस ज़मीन के इर्द गिर्द एक दीवार तामीर की गई है जिसकी लंबाई 16,200 फुट है और ऊंचाई 7.5 फुट है। फुटपाथ भी नए सिरे से तामीर किए गए हैं जिनकी लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 7.5 फुट है। म्यूजियम में आने वाले सयाहों के लिए पार्किंग की तामीर की गई है। इसी तरह खूबसूरत लान बनाए गए हैं और सयाहों के लिए भी सहूलतों का एहतमाम किया गया है। म्यूजियम की गैलरी में भी इजाफा किया गया है। इन सब इस्लाहात में हसन का जज्बा और मेहनत भी कार फरमा है। हड़प्पा के खंडरात उसका इश्क बन गए हैं। चलते चलते अब हम एक और बुलंद मुकाम पर पहुंच जाते हैं। जहां से देखें तो हड़प्पा के गांव के घर नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचकर हसन ने हमसे इजाज़त ली और कहा कि मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, आप 15 मिनट तक गेस्ट हाउस पहुंच जाएं। जाहिद आपके साथ रहेगा, ये इस इलाके से खूब वाकिफ है। अब मैं और जाहिद पत्थरों पर बैठ जाते हैं। मैं उससे पूछता हूँ, हसन का तो काम ही इन खंडरात से वाबस्ता है, तुम यहाँ क्यों भटकते फिरते हो? उसने दूर एक टीले की तरफ देखते हुए कहा, 9/11 से पहले यहाँ आसार कदीमा के माहिरीन आया करते थे, मैं उनका गाइड बन जाता था। वो मेरी तरफ देखे बगैर अपनी धुन में बोले जा रहा था। इन्हीं में एक अमरीकी लड़की जूली भी थी जो ढांचों पर तहकीक के लिए आई थी। मैं उसका गाइड बन गया। जूली एक सैलानी रूह थी। उसे अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। उस वक्त मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल हुआ करती थी। हम गांव-गांव फिरा करते, जानवरों के ढांचे खरीदते, उन्हें वापस लाते जिन पर तहकीक की जाती। मुझे याद है एक बार उसने कहा, दरिया पार के लोगों के रहन सहन को देखना है। हमने मोटरसाइकिल कश्ती में रखी और दरिया के पार जा पहुंचे। दरिया के पार मोटरसाइकिल के पहिए रेत में धंस गए। अब जूली ने उतरकर मोटरसाइकिल को धक्का लगाना शुरू कर दिया। वो अजीब सी लड़की थी। एक रोज मुझे कहने लगी, मुझे मेला देखने जाना है। यहाँ मार्च में हजरत सखी सरवर का मेला हुआ करता है। वो शलवार कमीज पहनकर और सर ढांप कर मेरे साथ मेले में गई। मुझे कहने लगी, मुझे मौत का कुआं देखना है। मौत का कुआं देखने के बाद उसने मेले में घूमने वाले फोटोग्राफर से तस्वीर खिंचवाई। चूड़ियां बेचने वाली मुकामी औरत के सामने बैठकर चूड़ियां पहनी। फिर कहने लगी, मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा, तुम कहीं भीड़ में खो ना जाना, मैं अभी आता हूँ। मैं चाय लेकर आया तो मेरा दिल धक से रह गया। वो वहां नहीं थी। लोगों की न खत्म होने वाली भीड़ थी। मैं दोनों हाथों में चाय लेकर हर तरफ उसे ढूंढ रहा था। अचानक मेरे पीछे से उसके हंसने की आवाज आई। मैंने देखा उसकी आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत और शरारत थी। फिर वो एक दिन अपने मुल्क वापस चली गई। अचानक जाहिद हाल की दुनिया में आ गया, जैसे ख्वाब से जाग उठा हो। कहने लगा, चलें, हसन गेस्ट रूम में हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अब वापस नशेबी रास्ते पर चलने लगे जो गेस्ट हाउस को जाता था। अब भी हर साल हड़प्पा में मार्च की 18 तारीख को हजरत सखी सरवर का मेला होता है। जाहिद बाकायदगी से वहां जाता है, मौत का कुआं देखता है, चाय का कप लेकर लोगों की भीड़ में बेचैन घूमता रहता है। कभी कभी उसे अचानक अपने पीछे हंसी की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल जूली की हंसी जैसी आवाज।